नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दरअसल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। यानी कि आपने जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय द्वारा जो सत्र 2023-24 के लिए प्रॉस्पेक्टस रिलीज किया गया है, अगर आप उसमें देखते हैं तो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET, इससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की। अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो रहेगा 100, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो इस तरीके से आपका जो पूर्णांक है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वो हो जाएगा 100 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 घंटे का, यानी कि पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें क्वेश्चंस के टाइप की तो आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ टाइप के रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग जानना चाहते हैं वो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी यहाँ पर होने वाला है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मतलब सीधा सा है, आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न। अब चलिए देख लेते हैं अलग अलग कोर्स के लिए क्या सिलेबस रहेगा, यानी कि अलग अलग कोर्स में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला कोर्स है जिसके लिए विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो है BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 100 क्वेश्चंस। उनमें से 60% जो क्वेश्चंस रहेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट एरिया, यानी कि जो 60% क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। अगर 100 का 60% देखा जाए तो 60 क्वेश्चन यहाँ पर आता है। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट या एरिया से रिलेटेड का मतलब ये है कि आपने इंटरमीडिएट में जो बायोलॉजी पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं क्या मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके या तो बायोलॉजी से रहेगा और साथ ही साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेगा वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रहेगा। और हाँ, यहाँ पर जो 60% है यानी कि जो 60 क्वेश्चन है उसकी बात हो रही है। तो 100 में से जो 60 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो इंटरमीडिएट के बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आगे आप देख सकते हैं अगले जो 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अगला जो 20 क्वेश्चन होगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि जनरल नॉलेज क्या होता है, करंट अफेयर्स क्या है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आई थिंक आप सबको पता होगा। और दोस्तों यहाँ पर एप्टीट्यूड का मतलब है इंटरेस्ट, यानी कि जो आप नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं। तो आपके इंटरेस्ट को जानने के लिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बहुत ही जल्द उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फिलहाल 20% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने बता दिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से। अब बाकी के जो 20 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो पूछे जाएंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें है रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप महाभारत और रामायण की जो स्टोरी है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल ही 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे।
और दोस्तों मैं ये सोच रहा था ये जो 20% जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं और ये जो 20% हैं महाभारत और रामायण से, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, उस पर वीडियो बनाया जाए और आप लोग की प्रिपरेशन भी हो पाएगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज़ बनाए जाएँ, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाए जाए। तो चलिए ये रही बात बीएससी नर्सिंग कोर्स की। अब चलिए देख लेते हैं अगला जो कोर्स है वो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो इसके लिए भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वही है जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो इसमें भी जो 60% क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो 60 क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो इंटरमीडिएट में जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वहाँ से पूछा जाएगा। 20% क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर महाभारत, रामायण, इससे रिलेटेड होंगे। और दोस्तों अगला जो कोर्स है आप देख सकते हैं एमएससी नर्सिंग। तो एमएससी नर्सिंग में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो 60 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों अगर आप एमएससी नर्सिंग का कोर्स करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लिया है। तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर 60, वो आपके बीएससी नर्सिंग में जो भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और बाकी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कॉमन है सभी कोर्स के लिए, ये कॉमन है, जिसमें 20% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रहेंगे और 20 क्वेश्चन महाभारत और रामायण से रहेगा। वहीं अगले कोर्स की बात करते हैं तो अगला कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ANM। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा 100, यानी कि 100 प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जो सिलेबस है वहाँ पर लिख दिया गया है एडमिशन टेकन थ्रू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो शुरुआत में लग रहा था कि जो एडमिशन का प्रोसेस है, यानी कि फॉर्म भी जो भरा जाएगा ये उसी पोर्टल पे भरा जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। लेकिन बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि सभी जो फॉर्म हैं वो विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसको अपडेट उन्होंने नहीं किया है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक भी प्रॉस्पेक्टस में आप डाउनलोड करके देखेंगे तो यही दिखा रहा है, क्योंकि इस प्रॉस्पेक्टस में सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी कोर्स हैं, जैसे कि ANM का है, आगे भी पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेस हैं, उसके लिए जो सिलेबस है वो मैं नहीं बता रहा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। और अगला कोर्स आप देख सकते हैं जो कि है GNM का कोर्स, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सभी डिप्लोमा के कोर्स हैं आप देख सकते हैं। इन सभी कोर्स के लिए सेम वही है जो पिछला आपने कोर्स को देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है 100, लेकिन जो सिलेबस की बात है वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सीधा लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। जिन लोगों ने भी इन कोर्स में फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे कि ANM, GNM और यहाँ पर जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेस हैं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है या फिर उनके वेबसाइट पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखते हैं, चाहे वो नंबर हो या फिर ईमेल आईडी, आप वहाँ पे मैसेजेस कीजिए, फ़ोन करने के लिए ट्राई कीजिए। अगर बात हो पाए तो आप ज़रूर पूछिए कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि सिलेबस क्या है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने ही वाला है, प्रॉस्पेक्टस को अपडेट करें। अगर वो अपडेट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, और हमें भी पता चलेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, तभी आप जान पाएंगे। अदरवाइज़ आपको नहीं पता चल पाएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, इस प्रॉस्पेक्टस में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस दिए गए हैं अलग अलग कोर्स के लिए, सभी में जो 40 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल कॉमन से हैं। आप देख सकते हैं सभी में जो 40 क्वेश्चन हैं उसमें से 20 प्रश्न जो आ रहे हैं वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं रामायण और महाभारत से आ रहे हैं। तो अगर आपका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि होगा, तो उसमें भी 40 क्वेश्चन तो इन्हीं सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो 60 क्वेश्चन बचता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड का मतलब है कि आपके इंटरमीडिएट में जो भी आपने पढ़ा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉस्पेक्टस में लिखा हो कि यहाँ से पूछा जाएगा, तो अगर आप कांटेक्ट करेंगे तभी इसके बारे में पता चलेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं अगले कोर्स के बारे में। तो अगला जो कोर्स है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इन तीनों ही कोर्स में देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन होगा
और जो 60% क्वेश्चंस रहेगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो फिर मैं यहाँ कहूँगा सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि आपके इंटरमीडिएट में जो भी आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी के जो 40 क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, 20 प्रश्न जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रहेंगे और बाकी के जो 20 प्रश्न हैं वो महाभारत और रामायण से रहेंगे। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं अगला जो कोर्स है वो है MSc बायोटेक्नोलॉजी। तो MSc बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं 60% जो क्वेश्चंस रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। क्योंकि ये MSc का कोर्स है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट की बात हो रही है वो है BSc में जो आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि BSc बायोटेक्नोलॉजी में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी के जो 40 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल कॉमन सा है जो कि सभी में पूछा जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं अगला जो कोर्स है वो है MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इस कोर्स के लिए भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पर भी जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो आपने पढ़ा हुआ है वहीं से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के जो 40 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रहेगा और 20% क्वेश्चन महाभारत और रामायण से पूछा जाएगा। अगला सब्जेक्ट देख सकते हैं वो है MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि ये MSc का कोर्स है इसमें जो 60% क्वेश्चंस रहेगा वो BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा हुआ है वहाँ से रहेगा। अगले जो 40 क्वेश्चन हैं वो आपको पता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो लास्ट कोर्स है वो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो इसमें जो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर जो आपने पढ़ा हुआ है वहाँ से पूछा जाएगा। और दोस्तों मुझे पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो मैं उन सबको बता दूं, चाहे आपने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से पढ़ा है या फिर एग्रीकल्चर से, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 60 प्रश्न आएंगे वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो 40 प्रश्न हैं जो कि BSc एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो है 20 प्रश्न जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से और बाकी के 20% रामायण और महाभारत। यानी कि चाहे आप किसी भी कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे वो कॉमन है, यानी कि सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 60% क्वेश्चंस हैं यानी कि 60 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह मैंने यहाँ पर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं सभी के लिए लगभग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस आपको बता दिया है। वही जो कुछ कोर्सेज़ हैं जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस यहाँ पर नहीं दिए गए हैं वो मैंने आपको नहीं बताया। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है आपको क्या करना है। और दोस्तों ये जो 40 क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमन है सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर आऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस बताया है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और हाँ, डायरेक्ट मैसेज करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी ज़रूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।